नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। 20 मई 2026 ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन करें हरी मूंग की दाल और इलायची का ये महा उपाय। आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा खत्म। गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। हमारे हिंदू धर्म में इस महीने को सबसे पवित्र महीनों में से एक महीना माना जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन अगर आप हरी मूंग की दाल और इलायची का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, गणेश भगवान जी को भगवान शिव जी का पुत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान गणेश जी की आपको कृपा प्राप्त है तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की भी आराधना करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक और शुभ काम को करने से पहले भगवान शिव जी के पुत्र गणेश भगवान जी की पूजा पाठ की जाती है। ये जो परंपरा है ये प्राचीन समय से चली आ रही है। बताया जाता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले अगर आप गणेश भगवान जी का पूजन करते हैं तो इससे आपको आपके काम में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए गणेश भगवान जी को प्रथम पूज्य देवता भी बोला जाता है। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, चाहे वह मानसिक परेशानी हो, और अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं तो धर्मशास्त्र के हिसाब से आप हर तरह की समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। और अगर आप ज्येष्ठ चतुर्थी तिथि के दिन हरी मूंग की दाल और इलायची का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हों, चाहे आर्थिक परेशानी से परेशान हों, या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, दोस्तों भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी पैसे की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चुंबक की तरह आपके पास खींचा हुआ चला आएगा। क्योंकि दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की जो चतुर्थी तिथि होती है वह कोई सामान्य चतुर्थी तिथि भी कहा जाता है। कई लोग इस चतुर्थी तिथि का इसीलिए इंतजार करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि को कोई भी व्यक्ति हरी मूंग की दाल और इलायची का उपाय करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इतना धन आता है जिसकी उस व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो तो इस हरी मूंग की दाल और इलायची के वह गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि यह उपाय सिर्फ ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि को ही किया जा सकता है। पूरे साल में ज्येष्ठ महीने की जो चतुर्थी तिथि होती है ये बहुत ही शुभ चतुर्थी तिथि मानी जाती है। 20 मई 2026 को लगने वाली चतुर्थी तिथि के दिन आपको यह उपाय किस तरीके से किस मुहूर्त पर करना है वह आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही आगे जाएं और कभी किसी भी तरह की परेशानी का आपको सामना न करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान गणेश, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता है, जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और दोस्तों देखिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो
तो दोस्तों एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चतुर्थी तिथि को अगर आपने हरी मूंग की दाल और इलायची के वो उपाय कर लिए जो अभी हम आपको तुरंत बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के साथ आपको भगवान गणेश जी का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, परंतु एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपके तभी काम आएंगे जब इन उपायों को आप सही मुहूर्त पर करेंगे। कई लोग उपाय करते हैं दोस्तों, परंतु उपाय को करते वक्त वे लोग नियमों का पूरा पालन नहीं करते हैं, या उपाय करते हैं तो गलत मुहूर्त पर करते हैं और उसका लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि पर अगर आपने सही मुहूर्त पर सही समय पर यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए सिर्फ एक दिन की आपकी पूजा पाठ से आपको इतना बड़ा लाभ मिल सकता है जिससे आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपको सफलता, तरक्की और पैसे की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो यदि आपने हरी मूंग की दाल और इलायची से इस चतुर्थी तिथि के दिन कर लिया तो मान के चलिए जो कर्ज आपने लिया था और उसी कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चले जा रहे थे, उसी कर्ज के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपका व्यापार चौपट हो गया था, व्यापार ठप्प पड़ गया था, तो आपका व्यापार चल पड़ेगा, और अगर आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था तो धन भी आना शुरू हो जाएगा। यह उपाय सही मुहूर्त पर आपको कैसे करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है दोस्तों, 21 मूंग के दाने लेने हैं। ये जो 21 मूंग के दाने आप लेंगे, ये हरी वाली होनी चाहिए। आपको गिनकर एक इलायची लेनी है और एक दीपक लेना है। दीपक में आपको गाय के दूध से बना हुआ घी डालना है। ये 3 चीजें आपने ले ली। अब आप लोग 1 लोटा जल ले लीजिएगा। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह नहाइएगा, धोइएगा, 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब उसी लोटे के जल में आपको 2 बूंद गंगा जल भी डाल लेना है। बस यही सब चीजें लेकर के आपको किसी भी शिवालय जाना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। किसी भी शिवालय जाइए, सबसे पहले आपको यह करना है दोस्तों कि इस बात का ध्यान रखना है, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के दाएं तरफ भगवान गणेश जी वास करते हैं। अब दाएं तरफ ही आपको पानी अर्पित करना है जो हम बताने जा रहे हैं। आपको इस एक जल में 21 हरी मूंग के दाने डाल देने हैं। अब आपको शिवलिंग के ऊपर हरी मूंग के दाने का जो आपने जल में डाला है, इसको दाएं तरफ अर्पित करना है। ये आपने अर्पित कर दिया। इसको अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास एक दीपक जलाना है, जो आप गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक है, उसको जलाइए और उसमें एक इलायची डाल दीजिए। ये 2 उपाय अगर आपने कर लिए इस चतुर्थी तिथि के दिन, तो जो आपने पानी अर्पित किया है, ये पानी अर्पित करने के बाद मान के चलिए आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल ही पड़ेगा। ये जो दीपक जला करके आपने उसमें एक इलायची डाला है दोस्तों, इतना करने भर से मान के चलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा और आप जो कर्ज के मायाजाल में फंसते चले जा रहे थे, उस कर्ज के मायाजाल से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। चलिए आपको दूसरा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह जो भी व्यक्ति कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हरी मूंग के दाने चाहिए। सिर्फ 5 हरी मूंग के दाने चाहिए। आपको दोपहर से लेकर शाम के वक्त कभी भी नहाना धोना है, क्योंकि ये जो समय होता है ये अमोघ समय या शुभ समय होता है। अमोघ के समय ही इस पूजा को किया जा सकता है। दोपहर के बाद किसी भी शिवालय जाइए। शिवालय में आपको जाना है। यहाँ पर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है।
ध्यान रखिएगा, जो एक लोटा जल अर्पित करना है उस समय आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। एक लोटा जल अर्पित कीजिए। अब शिवलिंग के दाएं तरफ आपको 3 हरी मूंग के दाने रखने हैं। 2 जो हरी मूंग के दाने बचे हुए हैं वो किसी नदी के पास जाइए, जो नदी का घाट होता है उसकी तरफ आपको 2 रख देना है। बस इतना उपाय करना है। आपने इतना उपाय कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आएगा और इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अब मान लीजिए आप बीमार पड़े रहते हैं, आप इलाज करा करा के थक गए हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? इसी चतुर्थी तिथि के दिन एक लोटे में पूरी हरी मूंग की दाल भर लीजिए। किसी भी शिवालय जाएं, शिवालय के बाहर बैठे जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन लोगों को ये हरी मूंग की दाल दान कर दीजिए। दोस्तों आप खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ पहुंचेगा। ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन किसी भी शिवालय जाइए। शिवालय में जाने से पहले एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें 2-4 बूंद गंगाजल मिला लीजिए और 8 सुपारी डाल करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर इसको अर्पित कीजिए। इतना अगर आपने कर दिया दोस्तों, तो इस महाचतुर्थी तिथि के दिन किए गए इस उपाय से मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रह तारे शांत हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे। अब ये जो आखिरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय अगर आप करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर की तरक्की भी होगी और आपकी बरकत भी होगी। इस ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन आपको बस यही करना है कि शाम के खाने के वक्त आप लोगों को हरी मूंग की दाल अपने घर पर बनवानी है और परिवार सहित खानी है। इतना अगर आपने कर दिया, आपके घर की बरकत भी होगी और तरक्की भी होगी। 20 मई 2026 ज्येष्ठ बुधवार के दिन करें ये सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी आपकी पैसों पर राज। बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बटलोतरी के लिए, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट परेशानी दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान सुख आपको हासिल होगी। जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन जिस दिन बर्धा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय पूजा पाठ भगवान से कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वरदान मिलता है।
जिसके बाद वो व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वो शुरू करेगा में उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बुधवार का दिन जो आया है ये पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आपने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद मिले, आज से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच्चे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान गणेश, जय माता दी। दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये जो ज्येष्ठ बुधवार का दिन है यह एक महान बुधवार है। मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बहुत सरल से उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना है। मुहूर्त का मतलब यह होता है दोस्तों, देखिए एक बात को समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब यह होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो माना यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों अगर आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपाय को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म में, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देवी तुल्य माना गया है। हिंदू में गाय की पूजा की, यदि ऐसे में आप ज्येष्ठ के बरहे बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली जाएगी, और माना ये जाता है सिर्फ हरी घास।
अगर महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वो व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ये जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपकी पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल करना बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 दुर्वा चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 दुर्वा चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो भी आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया, अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हो, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा आपको। अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कर लीजिए, जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाए, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ नारियल लेकर के आ रहे हैं, यह जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 नारियल खरीद के लाए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए,
क्योंकि कल बहुत सी जगह है, बहुत से मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थी, वो बाधाएं ये उपाय करते ही हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले, दोस्तों आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आप लोगों को एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहां पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है, देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्या आ रही है वो लौंग सोख ले। इतना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद यह पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाई चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी। आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। आपके धन खींचा हुआ चला आएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग महत्व है और 7 दिनों में हर दिन भगवान के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे बुधवार की। बुधवार का दिन बुद्धि के भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन ही लोग मंदिरों में जाकर या फिर घर में ही गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाते हैं। अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में सुखों की कमी होती है, जीवन में तकलीफें बढ़ती है। आखिर वो कौन से काम है जो इस दिन नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहला काम है कि ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना है। इन दिशाओं में शूल दोष लगता है। अगर बहुत ही जरूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकले। दूसरा है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज भी किसी को ना दें, क्योंकि अगर आपने बुधवार को किसी को पैसा दिया तो मान के चलिए कि आपको वो पैसा जल्दी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार का संबंध है बुध से, तो उधार देने से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव बढ़ता है। जिन महिलाओं के लुकली संतान हैं उनको बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर्द होने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर में दूध रहने पर हम कोई दूध गाढ़ा करने वाली चीज बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, कभी हम खीर वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे में जिस चीज में दूध जलने की संभावना हो वैसा काम बुधवार के दिन न करें। यानी बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना है। और बहन, बुआ, बेटी, इनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए। अगर ये बुधवार के दिन घर आते हैं तो उनका खूब सम्मान करें, अच्छे से स्वागत करें। इससे ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह अच्छा फल देने लगता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानियां आती है, इसीलिए बुधवार के दिन पान खाने से बचें। किन्नरों का दिन है बुधवार,
उनको इस दिन बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है, संभव हो तो उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। इस दिन उनको कुछ ना कुछ दान जरूर दे देना है, इससे धन बदलेगा, खुशियां आएंगी। बुधवार के दिन कड़वा मत बोलिए, कड़वा यानी अपशब्द, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी रूठती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। खर्चे बदल जाते हैं, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। काला रंग का कपड़ा भी बुधवार के दिन नहीं पहनना चाहिए, खासकर घर की महिलाओं को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। पुरुष तो पहन भी ले, जैसे काली चूड़ियाँ, काली बिंदी, ये सभी चीज़ें करने से बचे। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाएगी और आपके सुहाग की आयु भी घटेगी। इसलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को लाल या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं भगवान गणेश जी। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश जी, क्योंकि विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है इनको। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपको धन का अभाव है, कर्ज से घिरे हुए हैं, अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान गणेश जी। जब हम प्रतिदिन भी पूजा करते हैं ना अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं, नित्य पूजा के लिए तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करते हैं, पंचदेवों में स्मरण किए जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती है, भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं,
तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश के बुधवार की पूजा विधि के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, संतान की कामना है आपको, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहे और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूँ। प्रार्थना करने जा रहा हूँ तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है, या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जैसी भी आपकी उपलब्धता है, अगर पंचामृत हैं यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल, गंगा जल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाए। अगर संभव हो तो इत्र अर्पित करने के बाद आपको यज्ञोपवित्र अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाए, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है। तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इसे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दुर्वा है तो आप 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाए तो 11, 21 इस तरह से दुर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़ा सा गीला कर लें और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करना चाहिए।
बहुत खुश होते हैं, भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे हैं, विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले है, मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए। टुकड़े ना हो तो थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाए। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु, जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन मेन जो आपका प्रसाद, मुख्य प्रसाद हो, वो धनिया का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। ये विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होती है। मंत्र है ओम नमो भगवते गजानन नायर, ओम नमो भगवते गजानन नायर। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में है तो आप हर बुधवार के दिन 11 माला जरूर, जब ये और ऐसा आपको 7 बुधवार लगातार करना है। 7 बुधवार अगर आप ये लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है जो आपने भगवान को कही है, वो आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, जैसे कि बहुत समय हो गया आपको कोई संतान नहीं है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्तोत्र होता है, संतान गणपति स्तोत्र, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार जरूर करना है और आप सिर्फ इस काम को करके देखें। इस विधि से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान पूर्ण ना करे। आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो
आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।